इस बार के मॉनसून ने बैंकों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल देश के कई हिस्सों में पैची मॉनसून को देखते हुए बैंक जो हैं रूरल लैंडिंग यानी कि जो ग्रामीण कर्ज है इसे लेकर अलर्ट हो गए हैं। चिंता यह है कि अगर बारिश सामान्य नहीं रही तो खरीफ फसलों की पैदावार और किसानों की जो आय है वो प्रभावित हो सकती है और इसकी वजह से एग्रीकल्चर और रूरल लोन की ईएमआई चुकाने की जो उनकी क्षमता है उस पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि बैंक फिलहाल इसे संभावित जोखिम मान रहे हैं, कोई बड़ा संकट घोषित नहीं किया गया है। तो प्रवीण सर, क्या लग रहा है आपको, कितना बड़ा संकट आप देख रहे हैं जिस तरीके से बैंकों की चिंता बढ़ रही है कि उनके पास जो उन्होंने कर्ज दिया है उसकी ईएमआई समय पर आएगी या नहीं, कितना बड़ा संकट आपको नजर आ रहा है सर? नहीं, देखिए, रूरल इकॉनमी पर तीन तरफा मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है सिमरनजीत। और हमने इससे पहले भी एक बार जब डिस्कस किया था मनी सेंट्रल में ही, तब भी हमने इस बात की चर्चा की थी। नई खबर आपकी अल्नीनो कह लीजिए या आप मॉनसून का जो डेफिसिट है, रेन डेफिसिट है, रेनफॉल डेफिसिट है, उसकी वजह से कर्ज मिलने में दिक्कत या बैंकों के हाथ रोकने से जुड़ी हुई है। और ये एक पूरा दरअसल स्पाइरल है जो एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है सिमरनजीत जी। केवल और केवल मामला ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है या माइक्रो एसएमईज हैं, जो एंटरप्राइजेज हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं या एग्री लोन है, इनको मिलने में, इनको जो मिलने वाला कर्ज है उसमें कटौती होने की बात नहीं है। बात यह है कि बड़े लेवल पर रूरल कंजम्पशन में भी गिरावट आने की आशंका जी कही जा रही है, जो हमने कुछ दिन पहले ही मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था। और सीधे तौर पर यह रेन डेफिसिट का असर यहाँ दिखाई दे रहा है। तीसरी जो बड़ी आफत आने वाली है वो ये है कि अगस्त से ही सारे प्रोडक्ट्स आप उठा लीजिए, चाहे आप कार उठा लीजिए, चाहे टू व्हीलर उठा लीजिए, चाहे एफएमसीजी प्रोडक्ट उठा लीजिए, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल या वाइट गुड्स को उठा लीजिए, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। तो आप देखिए कि 1.5-2 साल पहले से अगर हम पीछे के माहौल पर नज़र डालते हैं, अर्बन कंजम्पशन या अर्बन डिमांड लगातार लैग करती हुई दिखाई दी हमको, लगातार कमज़ोर दिखाई दी। कौन सी चीज़ उसकी भरपाई कर रही थी? वो कर रही थी आपकी रूरल इकोनॉमी। गांव की अर्थव्यवस्था दरअसल डिमांड को सस्टेन किए हुए थे, पूरे देश की डिमांड को, अर्बन इकोनॉमी की जो डिमांड है वो कमज़ोर बनी हुई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जो मॉनसून का सीधा असर दिखाई दे रहा है या कम बारिश का, वो ये दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तीन तरफा जोखिम से यहाँ पर गिरती हुई सिमरनजीत दिखाई दे रही है। ओके, तो सर आपको लगता है कि अगर मॉनसून ये कमज़ोर रहता है, इसी तरीके का पैची मॉनसून रहता है, तो बैंकों का एनपीए भी बढ़ सकता है इससे? डेफिनेटली बैंकों का एनपीए बढ़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो जो टाउन हैं, छोटे टियर 2 टियर 3 शहर और उसके बाद के जो और छोटे कस्बे या ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर आपके लोन्स में स्ट्रेस नज़र आने लगा है। जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वहाँ स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। जो 50,000 रुपये से कम के पर्सनल लोन हैं वहाँ पर भी आपको बैंकों को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ नॉन पेमेंट या ईएमआई का जो है भुगतान न होना, ऐसी चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सर, इससे अगर मॉनसून ही कमज़ोर रहता है, फसल ख़राब होती है, तो सिर्फ बैंकों के लिए नहीं बल्कि एफएमसीजी सेक्टर हो गया, क्योंकि रूरल कंजम्पशन भी तो कम होगी इससे। नहीं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। ये 2-2.5 साल में पहली बार ऐसा मौका होगा जब रूरल कंजम्पशन या रूरल डिमांड ही गिरती हुई नजर आएगी। अगर कम मॉनसून रहा, और आप ये देखिए कि ये चूंकि पूरा खरीफ सीजन की बुआई का टाइम है, 16% मॉनसून डेफिसिट है अभी भी, जबकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो मॉनसून की प्रोग्रेस अच्छी हुई है। 16% कम रेनफॉल हुई है, खरीफ की बुआई में तेजी आई है। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे पिछले साल के मुकाबले इस साल, तो अभी खरीफ की बुआई अभी भी 6-7% जो है वो कम चल रही पिछले साल के मुकाबले। अब अगर खरीफ की बुआई कम हुई तो इसका असर ये होगा कि जब आप अक्टूबर नवंबर में जब आप फेस्टिव सीजन की तरफ जाते हैं, जब आपकी फसलों की तमाम कटाई होती है, और वो एक सबसे बड़ा पुश होता है जब रूरल इकोनॉमी से डिमांड सबसे ज़्यादा आती है। ज़्यादातर कार कंपनियां हों, चाहे तमाम जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और दूसरी चीज़ें हैं, बाइकों की सेल्स हो, ट्रैक्टर्स की सेल हो, वो सब हमें बड़े पैमाने पर वहाँ दिखाई देती है। तो किसानों की अगर कमाई में गिरावट आई तो यहाँ हमको फेस्टिव सीजन में डिमांड कम दिखाई देगी और कंपनियों की बिक्री भी कम दिखाई देगी।
और आप समझिए कि मिडिल ईस्ट की क्राइसिस, क्रूड के महंगे होने और उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स के महंगे होने की वजह से जो तमाम कंपनियां हैं वो अगस्त से ही दाम बढ़ाने का मन बना रही हैं। ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनियां, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, बेचने वाली कंपनियां, उन सब का इरादा है कि अब हम अगस्त से कीमतें बढ़ाएंगे क्योंकि इनपुट कॉस्ट में बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही सर बैंकों की प्रोविजनिंग को लेकर भी एक सवाल उठता है कि क्या इस तरीके को रिस्क, जो इस तरीके के रिस्क हैं, इन्हें देखते हुए बैंकों को अपनी प्रोविजनिंग या जो क्रेडिट असेसमेंट है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, उनको सुधारने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, बैंक तो ऑटोमेटिकली बैंकों ने खुद को अलर्ट कर लिया है। बैंक पहले से ही एक कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं कि अब रूरल जो आपका क्रेडिट है या माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को क्रेडिट है जो इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि एक डायरेक्ट क्रेडिट हो गया, दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए बैंक प्रोवाइड कराते हैं। तो बैंक जो है मेन स्ट्रीम के या बड़े बैंक हैं वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ही कर्ज देना कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि आगे जाकर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो कर्ज हैं ये डिफॉल्ट होंगे, यहाँ एनपीए जनरेट होंगे और उसके जरिए उनके ऊपर जो ओवरऑल जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा मिलना चाहिए वहां पर जाकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्रेडिट लाइन का डिसरप्ट होना किसानों के लिए या रूरल इकोनॉमी के लिए एक और बड़ी मुश्किल पैदा करेगा, और उसका आप ये समझिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि बड़े लेवल पर अगर आप रूरल इकोनॉमी को देखेंगे तो, और नाबार्ड की ये रिपोर्ट है जिसको हमने मनी सेंटर में भी डिस्कस किया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों को इस बात का, उनका जो सर्वे किया गया उसमें ये उन्होंने कहा कि उनको अपनी कमाई बढ़ने की उम्मीद नहीं है, कमाई उनकी बढ़ी भी नहीं है एक साल में। और बड़े लेवल पर जो किसान और छोटे जो गरीब परिवार हैं वो अब अपने कर्ज की ज़रूरत के लिए जो निजी सूदखोर हैं या महाजन हैं उनके ऊपर निर्भर हुए हैं बैंकिंग चैनल से इतर। तो आप अगर जो निजी साहूकार हैं जो कर्ज प्रोवाइड कराते उनके ऊपर डिपेंड करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा डिस्ट्रेस यहाँ से क्रिएट कर सकता है।